जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सुखोई फाइटर से भारत की अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। ईरान ने ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी मिसाइल्स को चकमा देने वाले एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम्स की डिलीवरी होगी फास्ट ट्रैक। कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होगी लोरा और ब्रह्मोस मिसाइल। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत पहले से ज़्यादा है तैयार। कल 11 जुलाई को डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल के सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किए थे और कल के परीक्षण के दौरान अस्त्र मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर से लॉन्च किया गया था। और कल जो अस्त्र मिसाइल टेस्ट की गई थी वो स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ थी और इस दौरान अलग अलग रेंज, टारगेट एस्पेक्ट्स और अलग अलग लॉन्च प्लेटफॉर्म कंडीशंस के तहत एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ 2 मिसाइल लॉन्च कंडक्ट किए गए थे। और इन दोनों ही केसेस में इस अस्त्र मिसाइल ने अपने टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया है। और इस दौरान अस्त्र मिसाइल के स्वदेशी RF सीकर के साथ सभी सब सिस्टम्स ने उम्मीद के अनुसार ही परफॉर्म किया था और इन सफल परीक्षणों ने इस मिसाइल की एक्यूरेसी और रिलायबल परफॉर्मेंस को रीस्टैब्लिश किया है। ये जो अस्त्र मिसाइल है इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसे अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से इक्विप किया गया है। और बाकी अगर आप अस्त्र मिसाइल के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये BVR एयर टू एयर मिसाइल्स काम कैसे करती हैं, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बनाई है। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि अपकमिंग कारगिल विजय दिवस के अवसर पर Squadron.in पर कारगिल से इंस्पायर्ड स्पेशल डिज़ाइंस पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। बस उसके लिए आपको विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। तो Squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट करना ना भूलें। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के जो एडवर्सरीज हैं जो कि सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में हमेशा लगी रहती हैं, तो उनकी इन्हीं हरकतों का भी हाल ही में ईरानियन ऑफिशियल्स तक ने एक्सपोज किया है। जिसमें आज भारत में ईरानियन एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके कंफर्म किया है कि सोशल मीडिया पर ईरान के नाम से कई सारे फेक चैनल्स चल रहे हैं जिनका प्रयास है भारत और ईरान के रिलेशंस को डैमेज करना। और ईरानियन एम्बेसी की तरफ से कंफर्म किया गया कि इनमें से कोई भी अकाउंट ईरान को बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि एक फेक हैंडल है डेली ईरान न्यूज़, जिसने ताइवान और कश्मीर को लेकर एक पोस्ट करी थी, लेकिन इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के एम्बेसी ने क्लियर कर दिया कि ये ईरान का हैंडल है ही नहीं। बाकी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हैंडल किसका है, किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने ही निकम्मे पड़ोसी पाकिस्तान का, जहाँ के लोग चीन से मिलने वाले 2-2 रुपये के लिए इस तरह के पोस्ट करने में लगे रहते हैं। और अभी जो कुछ ही समय पहले ईरान, इजराइल और USA के बीच एक तनाव बढ़ा था, तो उस दौरान भी इन्हीं सब हैंडल्स के माध्यम से भारत के खिलाफ एक नए तरह का प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया गया था, जिसमें वो एक क्लेम कर रहे थे कि अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए US एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि फेक न्यूज़ है और इस पर ईरान ने भी पुष्टि करी थी। और बाकी पाकिस्तान के लिए इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कि ईरानियन ऑफिशियल्स ही उनको फैक्ट चेक कर रहे हैं। और बाकी ऐसे बहुत सारे फेक चैनल्स को मेंशन भी किया गया है, जैसे कि ईरानियन कैपेबिलिटीज़, तेहरान, ईरान वॉच, ईरान वॉइस, ईरान अपडेट, आगे झंडा भी लगाया गया है, ईरान मिलिट्री अपडेट्स, ईरान आर्म फोर्सेस। और सारे के सारे फर्जी अकाउंट हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने रफाल फाइटर्स के लिए इजरायली फर्म रफाइल से उनके एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम्स की डिलीवरी को और फास्ट ट्रैक करेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम है तो इनको इजरायली फर्म ने फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करके डेमोन्स्ट्रेट भी किया था, लेकिन इनकी जो डिलीवरीज थी वो सप्लाई चेन इश्यूज़ के कारण इम्पैक्ट हुई थी। लेकिन अब इनकी डिलीवरीज को फास्ट ट्रैक करने पर जोर दिया जा रहा है। और वैसे आपको याद दिला दें कि अभी कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स आई थी जिनमें क्लेम किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी रफाल फाइटर्स ने इन्हीं एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की मिसाइल्स को भी चकमा दिया था। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो इजराइल की एयरफोर्स है तो वो भी इन एक्स गार्ड सिस्टम्स को काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करती है, जो कि एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ काम करता है। और जब फ्लाइट के दौरान इसे डिप्लॉय किया जाता है तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से फाइटर जेट से जुड़ा रहता है और इसका प्राइमरी फंक्शन है दुश्मन की इनकमिंग एयर टू एयर या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए एक टारगेट की तरह फंक्शन करना, जिससे मिसाइल को ये लगे कि उनके टारगेट पे जो है वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट है। और ये डिवाइस ये कर पाता है फाइटर जेट्स के सिग्नेचर्स को रिप्रोड्यूस करके। और बाकी जैसे कि पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो भारतीय वायुसेना है वो इसराइल की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे कहते हैं लोरा, और इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, तो इसको भी खरीदने पर विचार कर रही है। और हाँ, अगर ये लोरा मिसाइल वाली परियोजना को मंजूरी मिल जाती है तो इन्हें इजरायली फर्म अपने इंडियन पार्टनर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इन्हें भारत में को प्रोड्यूस करेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भारतीय वायुसेना है वो 2026-27 तक इन लोरा मिसाइल्स को चाहती है। और फिर बाकी आप समझ ही सकते हैं कि जब ये मिसाइल ब्रह्मोस के साथ इस्तेमाल होगी तो फिर अगली बार जो छेद होंगे वो और बड़े होंगे, जिनको ढकने के लिए तिरपाल भी कम पड़ जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए
भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया है और जिसमें 8,500 ट्रूप्स के साथ काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को भी डिप्लॉय किया गया है। और इस ऑपरेशन को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ लॉन्च किया गया है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज और ऑपरेशन रिसोर्सेज को भी इस दौरान डिप्लॉय किया गया है, जिसमें 50 से अधिक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, रेगुलर यूएवी मिशंस की मदद से यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग। तो इस तरह के अलग अलग महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जबकि किसी भी तरह की कंटिजेंसी रिस्पांस के लिए जो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं वो स्टैंड बाय पर रहेंगे। इसके अलावा जो 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी तो भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की तरफ से इस क्रैश को लेकर 15 पेजों की प्रारंभिक रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है। और इस प्रारंभिक रिपोर्ट में फिलहाल अभी तक क्रैश का जो कारण सामने आ रहा है वह है फ्यूल कट ऑफ स्विचेस का एक्टिवेट हो जाना। और इस रिपोर्ट में कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर की गई है जिसमें एक पायलट कह रहा है तुमने ये कट ऑफ क्यों किया, जबकि दूसरे पायलट का रिस्पॉन्स है कि मैंने नहीं किया। पर जैसे कि इस क्रैश को लेकर पहले भी एविएशन एक्सपर्ट्स और फॉर्मर पायलट ने संदेह जताया था कि संभावित रूप से इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पायलट को ही दोष देने की कोशिश की जाएगी और वैसा ही इस रिपोर्ट में देखने को मिल भी रहा है। और वहीं जो वेस्टर्न मीडिया है तो उसने तो बोइंग को क्लीन चिट देना भी शुरू कर दिया है इस रिपोर्ट के आने से पहले से ही। बाकी जो पूरी रिपोर्ट है ये आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं और फिर उस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ANI के साथ एक खास इंटरव्यू में भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर जॉन स्पेंसर का यह मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी स्ट्राइक्स के माध्यम से अपनी कैपेबिलिटीज का जो संदेश है वो केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया है, जिसमें भारत ने न केवल अपनी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है बल्कि अपनी विल को भी शो किया है कि वो प्रिसीशन के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। और उनका ये भी मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर चाइनीज सिस्टम्स के खिलाफ भारत के स्वदेशी सिस्टम्स का एक टेस्ट भी था जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। जॉन स्पेंसर के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो एक चाइनीज इक्विप्ड मिलिट्री है तो इसी वजह से चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का भी टेस्ट था और हर किसी ने इन डेमोन्स्ट्रेशन से सबक लिया भी है क्योंकि वॉर हर एक चीज़ का टेस्ट लेता है। और बाकी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने स्टडी किया है तो उनका ये कहना है कि वो ये तो नहीं कह सकते हैं कि अगला वॉर कब होगा, लेकिन वो ये जरूर कह सकते हैं कि भारत पहले से ज़्यादा तैयार है। बाकी एक अपडेट यह है कि आज शनिवार को ताइवान की आर्म फोर्सेस ने अपने मिलिट्री रेडीनेस के एक पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन के हिस्से के तौर पर अपनी लाइव एक्सप्लोजिव हानक्वांग एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया था और जिसमें चाइनीज घुसपैठ जैसी गतिविधियों को भी सिमुलेट किया गया था। और इस ड्रिल के दौरान C4 एक्सप्लोजिव डेटोनेशंस, रिवर ब्लॉकेट्स तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी जो कि सीधे तौर पर चीन के लिए ही संदेश था कि ताइवान की मिलिट्री भी चाइना के किसी भी घुसपैठ के लिए तैयार है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही हरिदर्शन सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर योगेश गुप्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन पराक्रम कब और कहां लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।